तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस बहुत ही अच्छे से सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है महाभारत के युद्ध के समय की कहानी है। तो देखते हैं क्या है हमारे पास। द अर्जुन कैरिड सम एरो फॉर फाइटिंग विद भीष्म। भीष्म से लड़ने के लिए अर्जुन के पास कुछ तीर हैं, ठीक है। उसने अपने पास कुछ तीर लेके भीष्म से लड़ने के लिए गया। विथ हाफ ऑफ द एरो ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय द भीष्म ऑन हिम। भीष्म ने अर्जुन के ऊपर जो तीर छोड़े उसको कट करने के लिए अर्जुन ने अपने सारे बाणों का आधा बाण यूज कर लिया, ठीक है। हाफ एरोज यूज कर लिया। विथ 6 एरोज ही किल्ड द चैरियटियर ऑफ भीष्म, ठीक है। भीष्म के सारथी को मारने के लिए अर्जुन ने 6 एरोज को यूज किया। विथ 1 एरो ईच ही नॉक्ड आउट द रिस्पेक्टिवली द चैरियट, फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म। अच्छा, एक एक बार उसने यूज किया। एक तो रथ को तोड़ने के लिए, दूसरा फ्लैग को तोड़ने के लिए, तीसरा भीष्म की धनुष को तोड़ने के लिए, ठीक है। फाइनली विथ वन मोर देन द 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरो, यानी वन मोर देन 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द एरो, इतना बार जो यूज हुआ है। ही लेड भीष्म अनकॉन्शियस ऑन द एरो बेड। भीष्म के एरो बेड को बनाने में यूज हो गया है, जिसमें भीम क्या हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एरो अर्जुन हैड। तो हमको बताना है कि अर्जुन के पास टोटल कितने तीर थे। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो कुछ भी है वो अभी देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट करना ही सबसे बेहतरीन काम होगा। तो लेट कर लेते हैं। लेट टोटल एरोज कितने हैं, एक्स में मान लेता हूँ। अब एक एक कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से हम चलते हैं। सबसे पहले क्या काम हुआ है, विथ हाफ ऑफ द एरो ही कट डाउन द एरोज थ्रोन बाय द भीष्म ऑन हिम। भीष्म ने जो भी तीर अर्जुन के ऊपर छोड़े तो उसको कट करने के लिए आधे बाणों का यूज अर्जुन ने कर लिया। मतलब x/2 तो हमारे पास यूज हो गया भीष्म के बाणों को खत्म करने के लिए। उसके बाद बोला है विथ 6 अदर एरो ही किल्ड द चैरियटियर ऑफ भीष्म, मतलब इसका मतलब होता है सारथी। तो सारथी को मारने में कितने तीर यूज हुए, 6, तो उसको मैंने लिख लिया +6, ठीक है। उसके बाद बोला विथ 1 एरो ईच ही नॉक्ड डाउन द रिस्पेक्टिवली चैरियट, फ्लैग एंड द बो ऑफ भीष्म। मतलब हमारे पास टोटल 3 बाण यूज हो गए हैं, एक रथ को तोड़ने में, एक फ्लैग को तोड़ने में, एक भीष्म के धनुष को तोड़ने में। तो यहाँ पे टोटल 3 यूज हो गए उसमें। अच्छा, फाइनली उसके बाद क्या हो रहा है, वन मोर देन, यानी चलो वन मोर देन हम कर लेते हैं 4 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ एरो। अच्छा, तो हमारे पास एरो कितने हैं, एक्स हैं, तो उनका हम कर देते हैं स्क्वायर रूट और 4 टाइम्स, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो इतना हमारे पास, इतना वाला तीर जो यूज हुआ है वो किसके लिए, एरो का बेड बनाने के लिए यूज हुआ है। और इन टोटल को हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाता है एक्स। यही बात हो रही है यहाँ पे। तो हमको बताना है कि अर्जुन के पास कितने तीर हैं। तो कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप, x/2 + 6 + 3 + 1 यानी +4 हो गया, +4 रूट एक्स इक्वल टू एक्स, यानी हमारे पास x/2 + 10 + 4 रूट एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। अच्छा, x/2 को उधर ले जाते हैं हम, तो इधर हो जाएगा 10 + 4 रूट एक्स इक्वल टू x माइनस x/2। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 + 4 रूट एक्स इक्वल टू x माइनस x/2 x/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे साइड। तो यहाँ पे देखिए, हम सबको क्या करते हैं, एक ही तरफ ले लेते हैं। तो x/2 माइनस 4 रूट एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0 हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, 2 से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 8 रूट एक्स माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20 इक्वल टू 0। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे हम अब रूट में है तो इसको क्या करते हैं, चलिए रूट एक्स को मैं ले लेता हूँ y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। अब इन वैल्यू को ऊपर पुट करते हैं तो x के जगह पे मैं लिख सकता हूँ y स्क्वायर माइनस 8, और रूट एक्स को तो मैंने ले लिया y माइनस 20 इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 2y माइनस 20 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगी दो वैल्यू, y यदि कॉमन ले लेंगे यहाँ से तो y माइनस 10 आ जाएगा, यहाँ से +2 कॉमन ले लेंगे तो
y माइनस 10 आ जाएगा। 2 फैक्टर हमारे पास, एक तो y माइनस 10 आ गया, दूसरा y प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए इसके आगे देखते हैं कैसे होगा। यहाँ से फिर इधर कर लेते हैं हम, ठीक है। क्या चीज़ है हमारे पास, y माइनस 10 और y प्लस 2, एक इसके इक्वल है 0 के। अब इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो इसको एक बार 0 हम पुट करके देख लेते हैं, एक बार इसको 0 पुट करके देख लेते हैं। तो y माइनस 10 यदि हम 0 करते हैं, तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, और y प्लस 2 इक्वल टू 0 करते हैं, तो y की वैल्यू यहाँ से माइनस 2 आ जाएगी। अब y ओरिजिनल में है हमारे पास क्या, रूट x। तो हमारे पास एक तो रूट x की वैल्यू आ गई 10, और दूसरी रूट x की वैल्यू आ गई -2। अच्छा, यहाँ पे देखो, रूट की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास रूट x की वैल्यू आ गई 10। तो यहाँ से x यदि हम निकालना चाहें, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड यदि कर दें, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी अर्जुन के पास टोटल कितने बाण थे, टोटल कितनी तीर थी, तो वो हो गया हमारे पास 100 आंसर में।